वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में लोड शेडिंग को विफाकी हुकूमत का इंतकामी हरबा करार दे दिया। PDM सरकार पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम, विफाक से जवाब मांगने का ऐलान। वज़ीर आज़म से आखिरी बार कहते हैं सूबे के वाजिबुल अदा 16 अरब रुपए दिए जाएं, अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डेरा ग्रिड स्टेशन पहुंच गए, अपने हाथों से लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया। 18 घंटे लोड शेडिंग वाले इलाकों की लोड शेडिंग 12 घंटे कर दी गई। हिदायत की ग्रिड स्टेशन से लोड शेडिंग 12 घंटे से ज्यादा नहीं करनी, बाकी हुक्काम जाने और शहबाज शरीफ जाने। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली रुकन फजल इलाही एक बार फिर मुश्तल मुजाहिरीन के साथ पेस्को ग्रिड में घुस गए। जबरदस्ती रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के 4 फीडर्स खुलवा दिए। फीडर्स में हजार ख्वानी 1 और 2, यकतूत और अखूनाबाद शामिल। पेस्को हुक्काम ने जबरदस्ती बिजली बहाल करने पर थाना रहमान बाबा में FIR दर्ज करा दी। बिजली बहाल कराने से 30,000 यूनिट खर्च हुए, जिसकी कीमत 13,20,000 रुपए बनती है। FIR का मतन। विफाक से वाजिबात मांगने से कबल अपने वाजिबात पर भी नजर डालें। खैबर पख्तूनख्वा में MPS की क़यादत में ग्रिड स्टेशन पर हमले किए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर पर वार। जाली फार्म 47 हुकूमत ईद के 3 दिन भी लोड शेडिंग का खात्मा यकीनी नहीं बना सकी। ईद पर दफातर, कारखाने, फैक्ट्री और मार्केट्स बंद हैं, फिर भी बदतरीन लोड शेडिंग जारी रही। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का लोड शेडिंग पर बयान। विफाक पर खैबर पख्तूनख्वा अवाम के साथ जालिमाना पॉलिसियां अपनाने का इल्जाम। सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के रहनुमाओं का टेलीफोनिक रब्ता। महमूद खान अशकज़ई और असद कैसर का लियाकत बलोच से मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फॉर्म 45 की बुनियाद पर अपोजिशन की हर जमात एहतजाज शुरू कर सकती है, लियाकत बलोच की गुफ्तगू। लंडी कोतल में नामालूम अफराद की फायरिंग से जहां बहाक सहाफ़ी खलील जिब्रान को आहू और सुस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अजीज वकारे पहले इलाका और बड़ी तादाद में सहाफ़ियों की शिरकत। वाक़े के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े पर इजहार अफसोस, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल की मजम्मत कर दी। विफाकी और सूबाई हुकूमतें सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम नजर आ रही हैं। TTP मालाकंड की शूरा का रुकन अब्दुल मन्नान उर्फ हकीमुल्लाह अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में मारा गया। अब्दुल मन्नान टारगेट किलिंग समेत मुतादिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस था। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पाकिस्तान का दहशतगर्द तंजीमों तक जदीद हथियारों की रसाई पर इजहार तशवीश। हथियारों की स्मगलिंग रोकने के इकदाम किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मुतालबा। ईद कुर्बान के तीसरे रोज भी घरों में चटपटे और मजे मजे के पकवानों की तैयारी। दावतों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। शहरी कुर्बानी के गोश्त के कबाब और हंटर बीफ बनवाने दुकानों पर जा पहुंचे। बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां। कराची में बच्चे चिड़ियाघर पहुंच गए। इस्लामाबाद में लेक व्यू पार्क में डेरे। मरी में भी सयाह उमड़ आए। लाहौर और पेशावर में भी चिड़ियाघर की सैर। कोयटा में भी बच्चों की नॉन स्टॉप तफरीह। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की सड़कें फिनाइल और अरके गुलाब से धोई गईं। तमाम इदारों ने दिन रात मेहनत करके सूबे को साफ रखा। सूबे में मवेशी चोरी का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। पंजाब ने जो स्टैंडर्ड सेट किया उसका मुकाबला करना दूसरे सूबों के लिए मुश्किल हो गया। सूबाई वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर हाउस कराची में ईद उल अज़हा की तीसरे रोज भी बैल और ऊंट की कुर्बानी। हजारों मुस्तहक अफराद में कुर्बानी का गोश्त और राशन बैग तकसीम किए गए। स्ट्रीट क्राइम में जहां बहाक अफराद के बच्चों को कुर्बानी के लिए बकरे भी दिए गए। कराची में पाबंदी के बावजूद शहरी समंदर पर पहुंच गए। हॉक्स पे पर 4 अफराद तेज लहरों में डूब गए। 3 रेस्क्यू, चौथे की तलाश जारी। पेशावर में गर्मी और लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया।
हैदराबाद में कत्ल, 2 भाइयों के लवाहिकीन ने मैयत सड़क पर रखकर धरना दे दिया। नेशनल हाईवे माजी अस्पताल के करीब ट्रैफिक रोक दी गई। मुजाहिरीन का रमीज रिंद और रफीक रिंद के कातिलों को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। दोनों भाइयों को गुज़िश्ता रात शादी के तनाज़े पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। कश्मीर और घोटकी के कच्चे में डाकुओं के गिरोह आपस में लड़ पड़े। अगवा बराए तावान और कत्ल गारत में मुलव्विस 3 मुलजिम हलाक और 6 जख्मी। शिकारपुर में कौमी शाहरा पर पुलिस मुकाबले के बाद 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। गिरफ्तार मुलजिमान इंतहाई मतलूब निकले। फैसलाबाद के महल्ला शरीफपुरा में घर के अंदर आग भड़क उठी। 2 कमसन बहन भाई जाँ बहाक, 7 अफराद झुलसकर जख्मी। आग चार्जिंग पर लगे लैपटॉप की बैटरी फटने से लगी। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े पर इजहारी अफसोस। जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने का मुतालबा। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके जलजले से लरज़ उठे। पिशावर, मर्दान, मानसहरा और स्वात में जलजले के बाद शहरी घरों से निकल आए। जलजले की शिद्दत 4.7 और गहराई 98 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कोहे हिंद हिंदुकश का इलाका था। किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। यूरोप में दौरान हज गर्मी की शिद्दत से 550 से ज़ायद हुज्जाज अकराम इंतकाल कर गए। जहाँ बहाक होने वालों में बेशतर का ताल्लुक मिस्र से था। 2000 से ज़ायद को हीट स्ट्रोक हुआ। सऊदी हुकाम ने आदात शुमार जारी कर दिए। दौरान हज दर्जे हरारत 51 डिग्री तक जा पहुंचा था। इसराइली फौज की गाजा पर रात भर बमबारी। रफा का पनागुजीन कैंप सिहोनी दहशतगर्दी का निशाना। मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28 हो गई। इसराइली कैद में मौजूद मारूफ डॉक्टर आयाद अल रंतासी भी बर्बरियत की भेंट चढ़ गए। इसराइल को अहम इत्तेहादी की जानिब से बड़ा धचका। अमेरिका ने F-15 जंगी तैयारों और बमों की सप्लाई रोक दी। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इसराइल को सालाना $3.8 बिलियन की फौजी इमदाद फराहम करता है। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 5 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए शहरियत का रास्ता खुल गया। अमरीकी शरीक हयात रखने वालों को मुस्तकिल रिहाइश या ग्रीन कार्ड के लिए दरख्वास्त की इजाजत मिल गई। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आगाज आज से होगा। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका और अमेरिका मद्दे मुकाबिल होंगे। सुपर 8 मरहले से टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। वर्ल्ड कप में शिकस्त खोरदा कौमी टीम के खिलाड़ी एक करके वापस लौटने लगे। नसीम शाह, उस्मान खान और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज वतन वापस पहुंच गए। बाबर और शादाब समेत कई खिलाड़ियों ने अमेरिका में कयाम बढ़ा दिया। वर्ल्ड कप में नाकामी का सबब कौमी टीम के लिए सिलेक्शन के लिए PSL को मयार ना बनाने का फैसला। टीम में जगह बनाने के लिए फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक सीजन खेलना होगा। हेड कोच गैरी क्रिश्चियन, कप्तान बाबर आजम और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज का नई पॉलिसी से मुकम्मल इत्तेफाक। बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी। केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की व्हाइट बॉल टीमों की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी इनकार। तीनों फॉर्मेट में टीम को दस्तयाब होंगे। कीवी बोर्ड का ऐलानिया। पाकिस्तान में 27 जून से मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। सिंध में 23 जून से प्री मानसून बारिशों का इम्कान। कराची में हफ्ते इतवार को बादल बरस सकते हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने खुशखबरी दे दी। और दुनिया मौसीकी के बेताज बादशाह शहनशाह कवाली उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की अनसुनी रिकॉर्डिंग्स का नया एल्बम रिलीज के लिए तैयार। चेन ऑफ लाइट रिकॉर्डिंग के लिए 34 साल बाद मंजर आम पर लाया जा रहा है।